तुमने मुझे बताया नहीं कि बैरिस्टर सलमान का चैम्बर छोड़ दिया? हाँ, जाती वजह थी, उनके साथ मैं काम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि तुम कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही अपने भाई के खिलाफ? मैं अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में जरूर अपीयर होंगी। यासिर का केस अब बैरिस्टर सलमान ने ले लिया, वो अपीयर होगा। ठीक है, तो मैं उनके ऑपोजिट खड़ी हो जाऊंगी। आप दोनों मेरे बेटे के केस में अपनी पर्सनल लड़ाई क्यों लेके जाती है? बाहर लड़ो। मैं एक ह्यूमन राइट्स की लॉयर हूं और मैं मजलूम के हक में केस लड़ती हूं, और मुझे पता है कि ये दहशतगर्दी की कोर्ट में एक केस है। हुकूमत जल्द से जल्द फैसला चाहती है और शायद अगले 2 पेशियों में उनको सजाए मौत सुनाई जाएगी। बात तो अब साफ हो गई है, तुम्हारे भाई को सजाए मौत होनी है और तुम अपनी वकालत चमकाने के लिए इस केस का सहारा ले रही हो। ये एक ऐसा केस है जिसमें वकील सिर्फ खानापूरी के लिए पेश होता है। इसमें ना तो कोई लूजर होता है ना विनर। अब भाई के खिलाफ दलाइल दे रही हो, ये खुदगर्दी की आखिरी इंतहा। सरकार फैसला चाहती है अवाम को मुतमैन करने के लिए, और वो फैसला हो जाएगा। हाँ, और इस फैसले में तुम सरकार की मदद कर रही हो, ये इंसाफ नहीं है। फैसला आने दें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि सरकार असल में क्या चाहती है। तो ठीक है, अदालती कार्रवाई शुरू की जाए और मौके को गवाहों को पेश किया जाए। मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया जज साहब। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को खा गई ये डैंग। मैं मर गया, मैं लुट गया। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जज साहब। ये कातिल है, ये मेरे बच्चे की कातिल है, मेरे बच्चे की कातिल है, ये मेरे बच्चे की कातिल है। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए। इसे खामोश कराएं, ये सब गवाही देने की पोजीशन में नहीं है, इसको बाद में पेश कीजिएगा। चाहिए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ये कातिल है, मेरे बच्चे की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल है, मेरे बच्चे। जनाबे वाला, मौके का कोई गवाह नहीं है, लिहाजा इस गवाही को नहीं माना जा सकता। और मंजूरी ने खुद अपने उस आशिक के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे की जान ली है। यही वजह है मिलॉर्ड कि आज वो इस अदालत में नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जो भी माँ हो, जैसे भी माँ हो, वो अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। लॉयर साहब, आप कोई नई कहानी बना दें, इनको तो राइटर होना चाहिए। योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि मंजूरी का पांव फिसल गया हो। हाँ योर ऑनर, राइटर तो मोहतरमा को होना चाहिए, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से खुदकशी के वाकये को पांव के फिसलने में तब्दील कर दिया। हालांकि मुल्जिमा ने खुदकशी तस्लीम की है। जनाबे वाला, एक मासूम बच्चा अपने लिए खुदकशी का फैसला कैसे कर सकता है? अगर मंजूरी खुदकशी करती भी है तो उसे कोई हक नहीं कि वो किसी और की जान ले। ये कत्ल है जनाबे वाला, कत्ल। योर ऑनर, जिन हालात में मंजूरी ने खुदकुशी करने पे मजबूर हुई है, उन हालात को देखना जरूरी है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बेटा, घबराना नहीं। वैसे काम तुमने कोई घबराने वाला नहीं किया है। वकील हमने तगड़े किए, फैसला कोई भी आए घबराने नहीं है। मैंने अपने वकील से मशवरा किया, उसने ये बोला है कि तीनों के बयान अलग अलग होने चाहिए, इससे शक का फायदा मिलेगा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये बहस करने का वक्त नहीं है। देखो बेटा, तुम तीनों का बयान एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। यासिर, ये कागज लो और इसे अच्छी तरह याद कर लो।
कि वैरायटी शो हो रहा है, सोनिया मॉडल कंपेयरिंग के लिए आ रही है। तुम वहां जब पहुंचते हो तो सनी और बंटी दोनों वहां होते हैं, बातचीत होती है, फिर एकदम वो लड़ने लगती है तुम लोगों से पैसों पे, और वो धमकी तुम लोगों को देती है कि शी विल ब्लैकमेल यू, यानी वो आप लोगों को ब्लैकमेल करेगी। बेटा बंटी, तुमने ये बयान देना है कि सोनिया तुम्हारी दोस्त थी और तुमने सोनिया को मिलाने के लिए अपने दोस्तों से बुलाया था और तुमसे वो शादी करना चाहती थी और तुम्हारे बाप की दौलत पे उसकी नजर थी, और जब तुमने शादी से इनकार किया तो उसने तुम पर ये वार किया। देखो बेटा सनी, तुमने ये बयान देना है कि तुम्हें मॉडलिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तुम वहां पे सोनिया से मीटिंग करने के लिए गए थे। तीनों ने ये बयान रट लेने, वकील जिरा करेगा, तुम लोगों ने अड़े रहना। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम, सबने कहना है हम नहीं जाते। चलिए जी, 10 मिनट पूरे हो गए, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता मैं, इनको सेल में बंद करना है। चलो बेटा। ओके बेटा। कल की पेशी बहुत अहम है। मुल्जिमों पर जो जिरा है वो मुकम्मल हो जाएगी। हो सकता है जज साहब अपना फैसला महफूज कर दें, और जब हुकूमत कहेगी वो अपना फैसला सुना देंगे। सोनिया को कल की पेशी में वकील जिरा करेंगे। सोनिया पर वकील जिरा कर चुके हैं। बैरिस्टर सलमान वहां होंगे कल, हो सकता है वो सोनिया पर सवाल करें, ये उनका हक बनता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वकील किस हद तक, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करेंगे मुझसे। उनको इज्जत की कोई परवाह नहीं। वैसे मैं वहां होंगी उनको काउंटर करने के लिए। पता नहीं अब फैसला क्या होगा। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। द बॉयज आर फ्रॉम रिच फैमिलीज। हो सकता है कि हुकूमत अवाम में पॉपुलर होने के लिए उनको सजाए मौत सुनाए दें। क्या उन तीनों को वाकई फांसी हो सकती है? आप देखते जाए क्या होता है। अभी कहानी बहुत लंबी चलेगी। इस फैसले से जो फायदा लेना चाहते हैं वो ले लेंगे, फिक्र ना करें, देर नहीं होगी। किस लिए और कब तक लोग मेरे केस से अपने मफाद के लिए फायदा उठाते रहेंगे? मैं तंग आ गई हूं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आप प्लीज किसी तरह से इसको खत्म कीजिए। इसको इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? बीवी जी, प्रोड्यूसर साहब हैं। अच्छा, चले मैं जाती हूँ। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट लेकर जो है वो आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जी कहिए। एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है। जिस बंगले में हम शूट कर रहे थे उसके मालिक जो हैं वो अचानक अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये 2 दिन हमें दे दें ताकि बंगले का काम ख़त्म हो जाए। कौन से 2 दिन? कल और परसों के 2 दिन दे देते हैं। और मैंने वैसे भी जो लाहौर से जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं उन्हें भी कॉल कर लिया, वो भी पहुंच रहे होंगे। मैंने सब मैनेज कर लिया। आप अगर मेहरबानी करें तो। नहीं जी सॉरी, मेरी जो डेट्स आपसे पहले तय हुई हैं मैं सिर्फ वही दूंगी, और वैसे भी ये 2 दिन तो मेरे कोर्ट से फैसला आ रहा है, मैं तो कहीं निकल भी नहीं सकती। देखें, हम आपको बुर्का पहना के ले जाएंगे, आप बिल्कुल मुतमईन रह जाएं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा आपसे वादा है कि सेट पर तीसरा आदमी कोई नहीं होगा। आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। मेरी जहनी हालत अभी से ख़राब है, फिर कल ना जाने क्या फैसला आता है, मेरी क्या हालत होगी, फिर मीडिया भी किस तरह से रिएक्ट करेगा। आपको लगता है कि मैं इस हाल में होंगी कि मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगी? देखें आप, मैं ये समझता हूँ कि 2 दिन अगर हाजिर ना हो तो यह आपके हक में अच्छा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल इसने कोर्ट में जाना है, पेशी है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल होंगे, सारा मीडिया जमा होगा, और आप। देखें मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज
आपको अपने नुकसान की पड़ी है और जो मेरा नुकसान हो रहा है उसकी आपको फिक्र तक नहीं है। मेरे ख्याल से प्लीज आप जाइए यहां से, प्लीज। अब इस खेल में कुछ बड़े खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं और अब ये केस हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। मतलब कौन से खिलाड़ी, क्या चाहते हैं वो? आप तीनों की दौलत। मैं समझा नहीं, हम तक तो कोई पहुंचा नहीं अभी तक। आएगा, जरूर आएगा, लेकिन फैसले के बाद आएगा। तो फैसला तो अभी आया नहीं। आप क्या समझते हैं अब क्या होगा? देखिए वो तो अभी मालूम नहीं है। आप एक कोशिश करें। जी, अभी भी कुछ हो सकता है तो बताएं। देखिए किसी भी तरह से आप उस मॉडल सोनिया के पास जाइए, आखिरी कोशिश करें कि कल वो कोर्ट में अपीयर ना हो या वो माफी दे दे। माफी हासिल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। अगर बड़े खिलाड़ी इस केस में आ गए तो सोनिया के सिग्नेचर उस माफीनामे पर कभी नहीं होने देंगे। देखिए बस यही एक बात है जो मुझे चेक करनी है। आप जाएं, मेरे अंदाजे का टेस्ट हो जाएगा। कितनी ऑफर करनी चाहिए? प्योरली अप टू यू जी, जो दिल चाहे आप ऑफर कर दें। वैसे अल्लाह का वास्ता दे, फी सबीलिल्लाह में ज्यादा ताकत होती है। अब आप लोगों के पास वक्त कम है, जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई कीजिए। बेहतर है बर्शी साहब, आइए। नहीं नहीं नहीं, आप उसे बचा लीजिए प्लीज, आप उसे बचा लीजिए। आपने तो कहा था कि आप उसे बचा लेंगे, फिर आपके वो सारे ताल्लुकात कहाँ गए, आपकी सारी दौलत? नायला, जो कुछ मेरे बस में था मैंने सब करके देख लिया। आपने उस लड़की से बात की क्या? हाँ, उससे बात तो हुई है, लेकिन वो किसी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं। आप उससे कहें कि हमारी सारी जायदाद, हमारी सारी दौलत ले ले, बस एक दफा वो मेरे बच्चे को माफ कर दे। किसी की इज्जत की कीमत तो लगाई जा सकती है, मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। वो शायद माफी दे देती, लेकिन मीडिया ने इस केस को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं। और हर आदमी गलत फैसले देने से डरता है। और तो और वो जेल के सिपाही, उनके 100 नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब तो सिर्फ अल्लाह ही के फैसले का इंतजार है। शायद वो कोई हमारी भूल समझ के माफ कर दे। तो फिर हम उसी खुदा से दुआ करते कि अल्लाह तू हमारी इस दफा सुन ले, तू माफ कर दे हमारे बच्चे को। जब मैं दोनों हाथों से दौलत समेट रहा था तो उस वक्त न तुम्हें खुदा याद आया और न मुझे खुदा याद आया। उस वक्त तो हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे था कि इस मुल्क की सारी दौलत, सारी जायदादें समेट लें और उसके मालिक बन जाएं। सही बात है कि जब इंसान पर जरा सी मुसीबत आती है ना, तो उसकी आंखें उसी वक्त खुलती है जब सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। हाँ, एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। कल हम सब मिलकर कोशिश करते हैं एक मर्तबा फिर। और वो बैरिस्टर सुलेमान ने भी उम्मीद दिलाई है। शायद कोई हमारी भूल को माफ करके अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ करके इसमें कामयाबी दिला दे बच्ची की राह। खैर नायला, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हौसला करो। मैं करता हूँ
कोशिश करता हूँ कुछ। आप लोग किस लिए आए हैं? कोई और जुल्म तोड़ना है क्या? एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए नादान बच्चों को माफ कर दें। और अगर आप चाहें दुबई, यूरोप, यूएसए घर खरीद के आपको दे सकते हैं, आप वहां शिफ्ट हो जाए। आप जो चाहें जुर्माना कर दें, हम अदा करने को तैयार हैं। देखिए मैडम, जो आपका नुकसान हुआ है वो तो मैं पूरा नहीं कर सकता। बच्चों को काफी सजा मिल चुकी है। अगर आप कल कोर्ट में ना जाएं या हम माफीनामा भी लाए हैं, आप अगर चाहें तो दस्तखत कर दें। मामला अगर हमें अदालत से बाहर तय करना होता ना, तो अदालत में हम लेकर ही ना जाते। और जितनी एनर्जी इस वक्त आप लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, काश इतनी एनर्जी और थोड़ा सा टाइम बच्चों पे पहले दे दिया होता, शायद हमें ये दिन ही ना देखना पड़ता। हुकूमत आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारा मामला अदालत में है और हमारा मामला अल्लाह की अदालत में भी है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप उनको जो सजा देना चाहें वो हम दे लेंगे। आपको वो पाकिस्तान में फिर कभी नजर नहीं आएंगे। हम उन्हें हमेशा के लिए मुल्क से बाहर भेज देंगे। आप रहम करें प्लीज। आप अपनी बच्ची से मशवरा कर लें प्लीज। जी जी जी, मैं उनकी मदर बात कर रही हूँ। थैंक यू। अब कौन था? इस्लामाबाद। कामिल नहीं चाहती है कि हम इन्हें माफ करें, और वो ये चाहती है कि हम इन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएं। ये अदालत मुल्की तारीख के इंतहाई हसास और संगीन जुर्म की दहशतगर्दी के कानून के मुताबिक मुसलसल समाअत कर रही थी। इस नौइयत के जुर्म से माशरे में खौफ व हुरास, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और अवाम में बददिली के साथ हुकूमत के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होते हैं। गवाहों के बयानात, वकलाए सफाई और वकील इस्तिहाज़ा को पूरा मौका दिया कि वो मुल्ज़िमों और गवाहों पर जरा करें। अदालत तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। मुख्तसर फैसले का अदालत ऐलान करती है, तीनों मुल्ज़िमों यासिर सलमान, शहजाद उर्फ बंटी, इमरान उर्फ सनी को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाती है।